गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने नया टॉपिक एक लेके चलते हैं पार्टिसिपल। आज अपने एक नया टॉपिक लेके चलते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल से पहले बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि सर पहले हमें कुछ वर्ब लिखाई जाए, इसलिए जब भी आपके वीडियो वर्ब के साथ अगर जारी हो तो आप ये समझ लेना कि ये सारे वीडियो आपकी रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन, ये तीनों जो एक्टिविटी जो आपको किसी भी लैंग्वेज सीखने के लिए मस्ट होती है उन पे डिपेंड करेगा। जितने भी वीडियो आपके जारी किए जाएं वर्ब के साथ, तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही है सर वर्ब भी आप साथ में लिखाएं, तो अपने 5 वर्ब आप डेली करेंगे, ठीक है ना। तो लिखो, फर्स्ट वर्ब है अराइज। अराइज, इसका उच्चारण मैं साथ साथ में बोल रहा हूँ। अराइज का मतलब होता है उदय होना। अराइज का मतलब होता है उदय होना। अरोज, अराइजन, रोज, अराइजन, ठीक है। अबाइड, नियम के अनुसार चलना। अबाइड, नियम के अनुसार चलना, नियमों का पालन करना। अबाइड, नियमों का पालन करना। अवॉइड, अबाउट, सेकंड क्या है इसकी? अबाउट, ABOUT ही, सेकंड क्या है इसकी? अबाउट, और थर्ड भी इसकी क्या है? अबाउट, ठीक है। देखो बी का मतलब क्या होता है? होना। बी का मतलब क्या होता है? होना। बी फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी? वॉज वर, और थर्ड इसकी क्या होती है? बीन। ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके ऊपर आप लिखोगे प्रेजेंट टेंस। इसके ऊपर आप लिखोगे ये सेकंड फॉर्म है। ये हमेशा ग्रामर में क्या कहलाता है? पास्ट टेंस कहलाता है। ये थर्ड फॉर्म, जो अपने थर्ड फॉर्म कहते हैं, ये इंग्लिश में क्या कही जाती है? पास्ट पार्टिसिपल कही जाती है। ये अभी अपने करेंगे। इसके ऊपर नामकरण आपका लिख लेना। फोर्थ फॉर्म जैसे अराइजिंग, ये फोर्थ फॉर्म है। ये कौन सा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये कौन सा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये पार्टिसिपल क्या भला होती है ये आपको बताया जाएगा, ठीक है ना, क्या चीज होती है पार्टिसिपल। तो 3 अपने की थी, फर्स्ट, सेकंड, वॉज, वर। इसकी फोर्थ फॉर्म बीइंग होती है, अवॉइडिंग होती है, ठीक है। थर्ड फॉर्म अवॉइडिंग। बियर, बियर का मतलब होता है सहन करना। बियर का मतलब क्या होता है? सहन करना। बियर, बोर, BORNE, थर्ड फॉर्म में यहाँ सहन करना है। सहन करना अगर बियर की फॉर्म हो तो बोर और बोर्न, और ये ING बियरिंग, सहन करते हुए। अगर बियर पैदा करना, अगर बियर का मतलब हो पैदा करना, तो सेकंड फॉर्म बोर होती है। थर्ड फॉर्म में BORN होती है, बोर्न। थर्ड फॉर्म क्या होती है? बोर्न। और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका सेम रहता है। अब से आप इनका नामकरण करोगे ना, ऐसे करना है। ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल। जब भी ये थर्ड फॉर्म लिखोगे, कहीं भी बोलोगे तो इसको पास्ट पार्टिसिपल ही बोलोगे। ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो 5 वर्ब्स आपके सामने मैंने लिखी है, इनको आप कंठस्थ कर लेना। जो भी वीडियो आपके वर्ब के साथ जारी हो तो ये अनुमान अवश्य लगा लेना कि ये हमें रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन के लिए हेल्प करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। अगर आप जुड़े रहोगे, इनके साथ प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है ना। तो आज अपने आपको वर्ब मैंने लिखा दिया है, 5 वर्ब मैंने आपको लिखाई है, क्योंकि एक वर्ब आप याद करते हो तो उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसका पास्ट पार्टिसिपल, उसकी सेकंड फॉर्म, ठीक है ना, उसका विशेषण भी बनेगा, उसकी एडवर्ब भी बनेगी। तो कम से कम मान के चलो 30 शब्द आपके डेली याद होंगे, ठीक है ना। तो ये पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्बल एडजेक्टिव। वर्बल एडजेक्टिव,
एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, वर्बल जो वर्ब के रूप में भी काम करता है, वर्ब के रूप में भी काम करता है, विशेषण के रूप में भी काम करता है, इसलिए इसको पार्टिसिपल को क्या कहते हैं, वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। कौन कौन से पार्टिसिपल होते हैं, फर्स्ट देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म कौन सी होती है, वी फर्स्ट आईएनजी, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। किस किस फॉर्म में प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है ये अपने अभी चर्चा करेंगे। सेकंड है पास्ट पार्टिसिपल, सेकंड कौन सा है, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। और तीसरी है परफेक्ट पार्टिसिपल, तीसरा कौन सा है, परफेक्ट पार्टिसिपल, ये हमेशा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहलाती है। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां यूज की जाती हो वो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। पास्ट पार्टिसिपल आपने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार सेंटेंस में लगा है, पर आपको ये शायद पता होगा कि नहीं कि ये थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। वी फर्स्ट आईएनजी अपने बहुत बार पढ़ी है, छोटी क्लासों से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो जो भी वर्ब आप याद करो इन तीनों फॉर्म में याद करना, फर्स्ट सेकंड फॉर्म उसकी याद करना, क्योंकि जनरली कॉम्पिटिटिव क्लासेस में भी बच्चे क्या करते हैं कि सेकंड फॉर्म भूल जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में भी बच्चे के सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग, क्योंकि कॉपियां जो चेक करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा वर्ब की थर्ड फॉर्म में हमेशा बच्चे गलतियां करते हैं, सेकंड फॉर्म बच्चों को नहीं आती, ठीक है ना। ये तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब आप कहोगे सर ये पार्टिसिपल करवाए क्यों जा रहे हैं, क्योंकि पार्टिसिपल ही होते हैं जो टेंसेज का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। ये पार्टिसिपल के नियम होते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाने में यूज किया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल का पहला नियम है ये परफेक्ट टेंसेस बनाने के लिए यूज किया जाता है। विशेषण आपका थर्ड फॉर्म विशेषण के रूप में यूज किया जाता है, पैसिव बनाने में यूज किया जाता है पास्ट पार्टिसिपल जो होता है, ठीक है ना। तो आज अपने डिस्कस करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है, वर्बल एडजेक्टिव, ठीक है ना, वर्बल क्रियात्मक विशेषण आप जिसको कह सकते हो। तो आज अपने इसका पहला जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल अपने डिस्कस करते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ कहाँ लगाया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अपने क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव के साथ अगर आईएनजी यूज की जाती है, इन्फिनेटिव के साथ अगर आईएनजी यूज की जाती है तो वी फर्स्ट आईएनजी बन जाती है, जो क्या कहलाती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है, जो क्या कहलाती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। ये इसकी फॉर्म। नियम देखो, नियम फर्स्ट ये कहता है कि ये कॉन्टिन्यूस टेंसेस बनाने में आईएनजी कहाँ यूज किए जाते हैं, कंटिन्यूस टेंस बनाने में यूज की जाती है, और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज में प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेज में कौन कौन से कंटिन्यूस होते हैं, तीन कंटिन्यूस जो टेंस आपको बताए जाते हैं वो कौन से हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या लगता है, कौन सी फॉर्म लगती है, आपको पता होगा, पहले वाली वीडियो आपने बहुत सारे देखे होंगे। पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और तीसरा है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहला नियम है ये कंटिन्यूस टेंसेस बनाने के लिए यूज किया जाता है। आईएनजी जो फॉर्म है वो कंटिन्यूस में, जैसे प्रेजेंट में आप क्या यूज करते हो, इज एम आर आईएनजी, इज एम आर आईएनजी को या अपने क्या कहेंगे आज से, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इज एम आर प्रेजेंट पार्टिसिपल जो यूज किया जाता है इज एम आर के साथ। इसमें हिंदी में मैंने आपको बताया था रहा है, आए तो इज प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, रहे हैं तो आर प्लस पीपी का मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है ना। रहे हैं बहुत सारे, रहा हूं तो एम प्लस पीपी,
ये 3 यूज किए जाते हैं। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूस में देखो कि वॉज और वर प्लस क्या यूज किया जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या यूज किया जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया जाता है वॉज और वर के साथ पास्ट। अब वॉज देखो ही, शी, इट, कोई भी सिंगुलर नाउन आता है तो अपने क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं और उसके बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसी तरह वी, यू, दिख रहा है ना, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन अगर आता है तो वर के साथ क्या लगता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है, ठीक है ना। आई के साथ क्या लगता है, वोज लगता है। आई के साथ क्या लगता है, वोज लगता है, ठीक है ना। तो ये पास्ट कंटिन्यूस हिंदी में मैंने आपको बताया था कि रहा था आए वोज और रहे थे आए तो वर। रहे थे आए तो एक हो तो वोज और बहुत सारे हो तो वर का यूज किया जाता है। देखो रहा है, रहा था, ठीक है, 2 रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, इजेमार, रहा था, रहे थे, वोज वर, और रहे होंगे के लिए क्या यूज किया जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूज में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूज में अपने क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं, विल लगाते हैं, बी लगाते हैं और क्या लगाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल लगभग बच्चों को ये नहीं बताया जाता कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, हमें आईएनजी ही बताया जाता है। जब आईएनजी आप याद करोगे तो आईएनजी ये थोड़ा क्या हो जाएगा, शॉर्ट में हो जाएगा, बिल्कुल संक्षिप्त रूप हो जाएगा, सिर्फ आईएनजी माइंड में रहेगा। अगर आप इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलोगे तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका एक विस्तृत रूप हो जाएगा, आपको पता लग जाए भी हाँ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है। सिर्फ टेंस तक लिमिट नहीं है, ये लिमिटेड नहीं है टेंसेस के लिए, ठीक है ना। अगर आप इसको कहोगे ये वी फर्स्ट आईएनजी, जब भी आप वी फर्स्ट आईएनजी याद करो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल माइंड में रखना। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल के नियम इस वीडियो से देख लेना, वे कहाँ यूज किया जाता है। ये आपने बहुत बार किया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज किया है, पास्ट कंटिन्यूस में यूज किया है और फ्यूचर कंटिन्यूस में आज तक यूज करते आए हो पास्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल ये नियम आपने बहुत बार किया है, बहुत बार किए, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा। सिंपल इज हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, वॉज वर प्रेजेंट पार्टिसिपल और शैल विल बी प्रेजेंट पार्टिसिपल। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज में भी क्या यूज किए जाते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस तीनों लिख देता हूं मैं, उसमें भी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया जाता है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है ना, कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखो इसमें क्या लगाया जाता है, हैज, हैव, बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसमें क्या लगाया जाता है, हैड प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या लगाया जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है ना। और इसमें क्या लगाया जाता है, शैल और विल के साथ अगर हैव आता है प्लस बीन आता है प्लस क्या आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आगे क्या यूज किया जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया जाता है। देखो इसके नामकरण से है, प्रेजेंट वर्तमान में, परफेक्ट इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। इसी तरह पास्ट परफेक्ट में देखो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म लग रही है ना, बीन, जो आपको मैंने पहले लिखाई थी। फिर आगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, इट मीन्स कंटिन्यूस। टेंस का मतलब क्या होता है, काल नहीं होता। टेंस का मतलब क्या होता है, एनी फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज यूज्ड इन द टाइम रेफरेंस, ठीक है ना। एक वर्ब का ही रूप होता है ये टेंस। टेंस गतिविधि होता है, काम होता है, इसलिए कि वर्तमान में जो पूर्ण
हो गया फिर भी अभी चल रहा है ऐसा काम, उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ऐसा काम जो कुछ पूर्ण हो गया अभी भी जारी है वर्तमान में, इसलिए हैज बीन। पास्ट में कुछ पूर्ण हो गया जारी था टेंस काम, ठीक है ना, हैड बीन, ठीक है ना। फ्यूचर भविष्य में कुछ एक पूरा होगा फिर भी जारी रहेगा, इसलिए इसका नामकरण है ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ऐसे एक्टिविटी जो लगातार पूर्ण होगी, लगातार है इसलिए भविष्य में, तो इसको परफेक्ट टेंस कहते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस पूर्ण भी है जारी भी है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल उस काम को बताता है जो जारी रहता है, उस काम को बताता है जो जारी रहता है, उस काम को प्रेजेंट पार्टिसिपल बताता है। ये नियम आपका फर्स्ट नियम आपने बहुत बार पढ़ा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी में इसको लिया है। इनके एग्जाम्पल रहा है, रहा था, रहा होगा, सेंटेंसेज आपने बहुत बार किए हैं, इसलिए अब डिस्कस नहीं करेंगे। सेकंड इसका यूज है एज एन एडजेक्टिव, विशेषण के रूप में। एज का मतलब होता है के रूप में, विशेषण के रूप में, जो संज्ञा की विशेषता होता है विशेषण के रूप में, ठीक है ना। जैसे ये पाइप्स है, अगर उसके आगे लगा दें लीकिंग पाइप्स, कि ऐसी पाइप, ठीक है ना, ऐसी पाइप जो क्या हो रही हो, लीक हो रही हो, जो क्या हो रही हो, लीक हो रही हो, उसके लिए क्या कहते हैं? लीकिंग पाइप्स। उसके लिए क्या लगाते हैं? लीकिंग पाइप्स, ठीक है ना। जैसे हैंगिंग ब्रांचेज, लटकती हुई शाखाएं, लटकती हुई शाखाएं, ठीक है ना, क्लियर। अब देखो इसमें ये ध्यान रखना कि पाइप है जो लीक हो रही है, ब्रांचेज है जो लटक रही है, ठीक है ना। हैंगिंग आपका बल्ब हो सकता है, ठीक है ना, हैंगिंग, लेकिन स्प्रेडिंग न्यूज हो सकती है, फैलती हुई, ठीक है ना, स्प्रेडिंग, फैलती हुई। रनिंग बॉयज, दौड़ते हुए लड़के। ये ऑब्जेक्ट है वो दौड़ चलता होना चाहिए, ठीक है ना, मूवेबल होता हुआ होना चाहिए। अगर आपको कह दे कि डाइनिंग रूम, तो ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्या? रीडिंग रूम, अगर आपको कह दे कि रीडिंग रूम, तो इस बात का ध्यान रखना कि ये ऐसे ऑब्जेक्ट जो मूवेबल नहीं है, जो मूवेबल नहीं है, ठीक है ना, तो उनके लिए ये जिरेंड आता है। फिर आगे ये आगे क्या यूज किया जाता है? जिरेंड होता है हमेशा। कैसा? नाउन, जैसे डाइनिंग हॉल है, ठीक है, रीडिंग हॉल है आपका, वो आपका उसमें ये जिरेंड होता है। जिरेंड प्लस नाउन वाले स्ट्रक्चर होते हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ध्यान रखना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर ऐसा आए तो उसमें वो आपके, जैसे आपको कह दे रीडिंग बोर्ड, अब ये बोर्ड पढ़ने वाला थोड़ी है, रीडिंग बोर्ड फॉर रीडिंग, जहां फॉर का सेंस आता हो कि रूम फॉर डाइनिंग, रूम फॉर रीडिंग, फोर का सेंस आता हो तो ये आगे वाला आईएनजी हमेशा जिरेंड होगा। जिरेंड क्या होता है? वर्ब। ये आईएनजी का फॉर्म, ये आईएनजी की ही फॉर्म, ये वी फर्स्ट आईएनजी जो होती है ना, ये आईएनजी की फॉर्म जो नाउन के रूप में यूज की जाती है। ये अपने आप को टॉपिक अलग से कराया जाएगा जिरेंड का, कि जो नाउन के रूप में यूज की जाती है वो आईएनजी की फॉर्म आपकी क्या कहलाती है? जिरेंड कहलाती है। यहाँ हैंगिंग ब्रांचेज बॉयज, ठीक है ना, डांसिंग गर्ल्स, तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि डांसिंग गर्ल्स, नाचती हुई लड़कियां, डांसिंग गर्ल्स, रनिंग बॉयज, स्प्रेडिंग न्यूज, ये विशेषण के रूप में जो यूज किए जाते हैं। मतलब आईएनजी जो आपने याद की है वो किसी भी नाउन के आगे की भी लग सकती है। ये शब्दों का आपका भंडार हो सकता है कि शब्द आपको जोड़ने आ सकते हैं, अगर आपको ये पता हो कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अगर आपको पता हो ये प्रेजेंट
पार्टिसिपल है। ये दूसरा नियम है विशेषण के रूप में। बहुत सारे इसमें आपके यूज गए, स्मैशिंग ग्लास, टूटता हुआ कांच, स्मैशिंग ग्लास, हैंगिंग बॉल, रिंगिंग बेल, बजती हुई घंटियां, ठीक है ना, बजती हुई घंटी, रिंगिंग बेल्स, ठीक है ना। इसे हैंगिंग डोर्स, हैंगिंग वॉबलिंग डोर्स, हिलते हुए आपके दरवाजे, ठीक है, वॉबलिंग विंडोज, ये हो सकती है आपकी, ठीक है, हैविंग। तो ये मतलब बहुत सारे जो वर्ड है, पर ये वर्ड है, ये बताना चाहिए कि ये आपके मूवेबल है या होने लायक है, वो विशेषण के रूप में आगे यूज किए जाते हैं आईएनजी, ठीक है ना। रनिंग बॉयज, रनिंग क्लासेस, रनिंग फैंस, रनिंग नोज, बहता हुआ नाक, रनिंग नोज, ठीक है ना। अब नोज उसमें फोर नहीं आएगा, ठीक है ना, फोर अगर बीच में आता है तो वो जिरिंड आता है। अगर कॉम्पिटिटिव क्लास में अगर ऐसा अंडरलाइन करके पूछा जाए, ठीक है ना। अब ये बोर्ड है, बोर्ड, राइटिंग बोर्ड आप कह सकते हो, तो ये बोर्ड फॉर राइटिंग, ये जिरिंड होगा। आप डायरेक्ट, ठीक है ना। अब आपको कहते हैं हैंगिंग बोर्ड, लटकता हुआ बोर्ड, जो लटक रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, विशेषण आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। नंबर 3 नियम है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, बहुत अच्छा नियम है ये, कि अगर हैव के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होगा आईएनजी। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, आईएनजी। अब हैव, टेंस सारे इस हैव में लगेंगे, ये आईएनजी चेंज नहीं होगी। इस हैव का यहां मतलब होगा एज ए रिजल्ट ऑफ हिज एफर्ट्स, उसके परिणाम, उसके प्रयासों के परिणाम स्वरूप। हैव का मतलब होता है उसके प्रयासों के परिणाम स्वरूप, ठीक है ना। जैसे इसमें सेंटेंस आएगा कि ही हैड मी ड्राइविंग, ही हैड मी ड्राइविंग, ही हैड मी ड्राइविंग। अब आप कहोगे सर हैड के साथ ड्राइविंग कैसे आ गया, इस स्ट्रक्चर में आता है, ठीक है। हैविंग मी ड्राइविंग डायरेक्ट आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हैड यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, टेंस ये बताएगा वर्ब। इसमें ये भी हो सकता है कि ही इज हैविंग, टेंस अगर चेंज करना हो कि ही इज हैविंग मी ड्राइविंग, इस सेंटेंस का मतलब होगा कि एज ए रिजल्ट ऑफ हिज एफर्ट्स आई एम लर्निंग हाउ टू ड्राइव, ठीक है ना, कि आई एम लर्निंग हाउ टू ड्राइव, कि किस तरह से वो उसके परिणामों के पर्याप्त स्वरूप में ड्राइविंग करना सीख रहा हूँ। मैंने सीखा, मैंने ड्राइविंग, उसके प्रयासों के परिणाम स्वरूप मैंने ड्राइविंग करना सीखा, ये इसका मतलब होता है हैड। ये टेंस इसमें लग जाएंगे, आई विल हैव, कि ही विल हैव मी ड्राइविंग, ही वॉज हैविंग मी ड्राइविंग, ही हैड मी ड्राइविंग, क्योंकि वो मेरे को ड्राइविंग, उसके प्रयासों के परिणाम स्वरूप मैं गाड़ी चलाना सीख चुका था, तो हैड लग जाएगा, विल हैव लग जाएगा, इज हैविंग, वॉज हैविंग, ही हैज मी ड्राइविंग, ये सारे टेंस इसमें लगेंगे। और उसके बाद क्या यूज किया जाता है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है ये, इसको बॉक्स में से कर लेना। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है कि हैव के बाद में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया जाता है। इस हैव का मतलब क्या होगा, इस हैव का मतलब होता है किसी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप, किसी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप अपने कुछ भी सीखते हैं तो उसमें क्या यूज किया जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया जाता है। ये एरर में भी बहुत बार ऐसा पूछा जाता है, क्योंकि हेड, बच्चे यहाँ हेड लगाओ तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म डेफिनेटली लगा के आते हैं, क्योंकि ऐसा ही उन्होंने पढ़ा होता है। अगर आप इस नियम को पढ़ोगे तो हैव के बाद तुरंत आपको पता लगेगा इसमें सेंटेंसेज वही आएंगे, सीखना, लर्निंग, ड्राइविंग, रीडिंग, राइटिंग, मतलब सीखने से संबंधित इसमें सेंटेंसेज आएंगे। इस तरह के टाइप ऑफ सेंटेंसेज दिए होंगे जो सीखने से संबंधित होंगे, वो इसमें यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट देखो नियम नंबर 4, अगर कैच, फाइंड, लीव के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आता हो
तो उसके बाद में भी डायरेक्ट क्या यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ किया जाता है। कैसे, कही कोट मी, स्टीलिंग होता है चुराते हुए, स्टीलिंग द बॉक्स, कि बॉक्स को चुराते हुए उसने मुझे पकड़ा, ठीक है ना। कि आई फाउंड हिम, मैंने उसे पाया, स्लीपिंग, सोते हुए, आई फाउंड हिम स्लीपिंग ऑन द रोड पर सोते हुए मैंने उसे पाया, ठीक है ना। कही लेफ्ट मी टॉकिंग विद रोहन, उसने मुझे रोहन से बात करते समय छोड़ा। क्या ही लेफ्ट मी टॉकिंग, डार्ट देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में यूज की जा रही है, सेकंड है, ये सेकंड है। अब टेंस जो होगा वो हमेशा इनमें लगेगा, टेंस ऑब्जेक्ट में नहीं, याद, टेंस जो लगेगा वो इन वर्ब में लगेगा, उनके बाद में डायरेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया जाता है। डायरेक्ट क्या यूज किया जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया जाता है, ठीक है ना। कैच, फाइंड, लिव, इसको बिल्कुल बॉक्स में कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये सेंटेंसेस बनाने में कहीं भी स्ट्रक्चर लगा वो पढ़ने में काम आ गया, तो रीडिंग, राइटिंग, स्पोकन में भी ये हेल्प करता है। कैचिंग, ठीक है, कैचिंग समवन, स्टीलिंग, कि किसी को पकड़ना कुछ चुराते हुए, ठीक है ना। तो स्पोकन में भी ये काम आता है, स्पोकन में ये स्ट्रक्चर इसका आपका काम आता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो, अगर गो, कम, स्पेंड होता है बिताना, खर्च करना, बी बिजी, व्यस्त रहना, इनके बाद में हमेशा क्या आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। हमेशा क्या आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया जाता है इनके बाद में। ही इज बिजी, ही इज बिजी रीडिंग, कि वह पढ़ने में व्यस्त है, वह पढ़ने में। ही बी का मतलब होता है इज एम आर वॉज वर, ये बी का मतलब इज एम आर वॉज वर, विल शैल बी, ठीक है ना। डायरेक्ट आईएनजी इसमें यूज की जाती है, कोई भी प्रपोजिशन आपके यूज नहीं किया जाता, ठीक है ना। का ही स्पेंड्स, he spends 2 hours reading a newspaper, वह एक न्यूज़पेपर पढ़ने में 2 घंटे बिताता है। स्पेंड वर्ब में हमेशा यहाँ टाइम और मनी बीच में लगाई जाती है। टाइम हो सकता है, मनी हो सकती है, कि ही स्पेंड्स 5 रुपीज़, ठीक है, टेकिंग ए न्यूज़पेपर, ऐसा भी हो सकता है कि वो न्यूज़पेपर लेने में 5 रुपये खर्च करता है, ठीक है ना। गो डांसिंग, नाचने के लिए जाना, ठीक है। कम रीडिंग, पढ़ने के लिए आओ, कम रीडिंग, गो डांसिंग, गो स्कीइंग, गो वर्ब के ऊपर जो फिसलना होता है उसको क्या कहते हैं, स्कीइंग। गो डांसिंग, गो स्कीइंग, गो राइडिंग, राइडिंग के लिए जाना, ठीक है ना। गो रीडिंग, पढ़ने के लिए जाना, ठीक है ना। तो ये आपके स्ट्रक्चर्स हैं, 4-5 अपने स्ट्रक्चर के। प्रेजेंट इनके आगे अभी 3-4 और भी है प्रेजेंट, टोटल इसके 8 और 9 जो आपके नियम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझ में आ रहा होगा कि आईएनजी भी यहाँ यूज़ की जा सकती है, ठीक है ना। अगर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी को लेकर याद करोगे तो ये आपको पता रहेगा, हाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आप क्योंकि आपने अभी तक, या मैंने भी अभी 6 क्लास से पढ़ना शुरू किया था इंग्लिश, तब से लेके और ग्रेजुएशन तक शायद मैं आईएनजी ही पढ़ रहा था। हाँ, तो आईएनजी पढ़ोगे तो दिमाग में आईएनजी आता है, तो कंटिन्यूस आता है कि इजेमार के साथ आईएनजी, इसके अलावा आईएनजी कहीं आता नहीं, इसके अलावा आईएनजी कहीं भी आता नहीं है। तो अपने को आईएनजी इट मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल लेके चलना है, ठीक है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल माइंड में रखोगे तो आपको पता लग जाएगा, विशेषण के रूप में भी यूज़ किया जा रहा है। क्योंकि आप कई बार बच्चों को ये नहीं पता होता, अब रीडिंग आ गया,
अब रीडिंग तो बच्चों ने पढ़ा है कि इज एम आर वॉज वर शैल विल बी के साथ आता है, क्यों ऐसा ही पढ़ाया जाता है, हमें भी ऐसा पढ़ाया गया था, इज एम आर वॉज वर के साथ आता है। अब डायरेक्ट आईएनजी आ रहा है तो बच्चों को समझ में नहीं आता। हाँ अपने रीडिंग करते हैं, अपने को ये नहीं पता ये रीडिंग यहाँ आया कैसे, ये आईएनजी यहाँ आया कैसे। तो ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के स्ट्रक्चर है, इनको याद करते रहिए। और 5 वर्ब है, वो नेक्स्ट वीडियो आपका फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल का आएगा, उसमें आपके 5 वर्ब है वो याद करके रखिएगा। डेली आपकी 5 वर्ब आपको लिखाई जाएगी। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल के जो रिमेनिंग जो नियम्स हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। थैंक यू।